इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। चिकोरी डंडेलियन परिवार में एक फूल का पौधा है। इससे बनी कॉफी एक ऐसा पदार्थ है जो चिकोरी के पौधे की जड़ों का उपयोग करके बनाई जाती है। चिकोरी कॉफी का स्वाद अन्य कॉफी के समान बल्कि बेहतर होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल पहली बार 1800 के दशक में फ्रांस में कॉफी की कमी के दौरान किया गया था, लेकिन आज भी यह दुनिया भर में लोकप्रिय है। यह उन लोगों के बीच खास तौर पर लोकप्रिय है जो अपने कैफीन के सेवन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही यह सूजन और रक्त शर्करा को कम करने सहित पाचन स्वास्थ्य में सुधार करने जैसे कई अन्य स्वास्थ्य लाभों में भी कारगर है। लगभग 2 शताब्दियों के बावजूद हाल ही के वर्षों में भी चिकोरी कॉफी ने लोकप्रियता हासिल की है, जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि चिकोरी कॉफी का व्यवसाय किसी के लिए भी लाभप्रद हो सकता है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता होगी, जो है क्लीनिंग एंड वॉशिंग यूनिट, कन्वेयर्स, बकेट एलिवेटर्स, रूट क्यूब कटिंग मशीन, सीविंग मशीन, रोस्टर मशीन, कूलिंग ट्रे, डीस्टोनर, वेइंग मशीन, बैक स्टिचिंग मशीन और पंप। रॉ मटेरियल। चिकोरी कॉफी के प्रसंस्करण के लिए आपको कच्चे माल के तौर पर चिकोरी पौधे की जड़ की आवश्यकता होगी। चलिए अब इसे बनाने की विधि को समझते हैं। चिकोरी कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले चिकोरी रूट्स की खेती की जाती है, जिसके बाद इन चिकोरी की जड़ों को संग्रहित किया जाता है। आप चाहे तो इसे सीधा किसानों द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इनकी सतह पर जमी मिट्टी को हटाने के लिए इसे वॉशिंग सेक्शन में फीड किया जाता है, जहां ये कन्वेयर्स की सहायता से क्लीनिंग एंड वॉशिंग यूनिट में फीड होते हैं। यहाँ इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। अब साफ हो जाने के बाद इन्हें बकेट एलिवेटर मशीन की सहायता से इनटेक बिन्स में फीड किया जाता है, जहां से ये रूट क्यूब कटिंग मशीन में फीड होता है। इस मशीन की मदद से इन जड़ों को मोटे मोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसके बाद इन्हें सुखाया जाता है। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इसे कन्वेयर्स की सहायता से सीविंग मशीन में फीड किया जाता है, जो रिक्वायर्ड मेश साइज के अनुसार टुकड़ों को अलग कर देती है। अब इन टुकड़ों को रोस्टर मशीन की मदद से कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर रोस्ट यानी भूना जाता है, ताकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की नमी न रहे। भुनने की प्रक्रिया के बाद इसे कूलिंग ट्रे से पास करते हुए रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है, जिसके बाद इनका परीक्षण किया जाता है, जहां इनकी गुणवत्ता को जांचा जाता है। सफाई परीक्षण के बाद अब इन रोस्टेड चिकोरी क्यूब्स को डीस्टोनर मशीन में फीड किया जाता है, जहां इन क्यूब्स में प्रेजेंट किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे स्टोन्स, प्लास्टिक्स, स्टिक्स आदि को अलग कर दिया जाता है। अब इन क्लीन्ड क्यूब्स को मार्केट की मांग अनुसार पैक कर दिया जाता है और इन्हें मार्केट की आपूर्ति के लिए भेज दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। चिकोरी की जड़ों को संग्रहित किया जाता है। इनकी सतह पर जमी मिट्टी को साफ पानी से धोया जाता है। मोटे मोटे टुकड़ों को काटकर इन्हें सुखा दिया जाता है। रिक्वायर्ड मेश साइज के अनुसार इन टुकड़ों को अलग किया जाता है। फिर इनके अंदर की नमी को निकालने के लिए इन्हें भूना जाता है। फिर अनावश्यक सामग्री और गुणवत्ता की जांच करने के लिए इनका परीक्षण किया जाता है। मार्केट की मांग अनुसार पैक करके भेज दिया जाता है। मैन पावर। चिकोरी कॉफी के इस व्यवसाय को लगभग 4 से 5 वर्कर्स के साथ शुरू किया जा सकता है। साथ ही इस व्यवसाय को छोटे पैमाने पर स्थापित करने के लिए 15 से 18 लाख के निवेश की आपको आवश्यकता होगी। अगर इस व्यवसाय में मुनाफे की बात करें, तो आप इस व्यवसाय से 20 से 25% का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। आपको बता दें कि फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार कॉफी चिकोरी पाउडर बनाने की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.10.4 कॉफी चिकोरी मिक्सचर का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है।
वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझोले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना प्रारंभ की गयी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराए। पीएमएफएमई योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए एफपीओ, एसएचजी, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।